आज का जो शीर्षक मुझे मिला है, वो महर्षि का एक बहुत ही उनकी दी हुई सारी ज्ञान में बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है, वो है क्रोध निवारण एवं आशीर्वाद। इनके लाभ के बारे में हम अंत में और बीच में चर्चा करते रहेंगे। मेरी मैंने अपनी सेना में रहकर एक्चुअली ना तो आप अंग्रेजी सीख पाते हैं, ना हिंदी सीख पाते हैं, तो भाषा जो है वो कन्फ्यूज़ हो जाती है। मैंने काफ़ी कोशिश की है कि मैं जो है अपने मन की बात को या रादर ये कि मेरे मन की बात नहीं है, मैंने महर्षि की बातों को ही अनुवाद करने का एक प्रयास किया है हिंदी में। मेरी अनुवाद में की गई त्रुटियों को आप क्षमा करें और मैं कोशिश करूँगा कि इस शीर्षक पर हम सभी आज इस चर्चा में लाभान्वित हो सकें। मैं शुरू करता हूँ। मैं कौन हूँ और मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? संपूर्ण ब्रह्मांड ईश्वर या चेतना का विस्तार है। ये बातें हम सुनते आए हैं। इस ब्रह्मांड में भूचर, जलचर, अंडज, स्वेदज एवं उद्भिज नाना कोटि के जीव इस भूमंडल पर निरंतर जन्म लेते हैं एवं मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। पर हम मानव भी उसी परम चेतना का ही विस्तार है। पर ऐसा क्या है जो हमें अन्य जीवों से अलग कर विशेष बनाता है? अन्य जीव अपनी योनि भोग कर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। ये सभी जीव प्रकृति द्वारा देह गुणानुसार आहार, निद्रा, भय एवं मैथुन से लिप्त जीवन जीते हैं। इन सब जीवों में मानव समान उच्च चेतना का विकास नहीं होता, वरन सीमित चेतना के साथ ही प्रकृति के या स्वयं के सत्य के ज्ञान के बिना ही ये काल का ग्रास बन जाते हैं। महर्षि वेदाद्रि द्वारा प्रेरित मानवला कलई योग साधन व अभ्यास का वो सरलतम तरीका है जिसे स्काई या सिंप्लीफाइड कुंडलिनी योगा कहा गया है। इसके निरंतर अभ्यास से कोई भी मानव प्रकृति के गूढ़तम रहस्यों को सरलता से आत्मबोध कर पाता है। वो एक साधारण पर पूर्ण चेतना युक्त जीवन साधन, जिसे हम मेथड्स एंड मेजर भी कहते हैं, के अंतर्गत रहकर विचारों को शुद्ध कर, संस्कारों को नष्ट कर अपनी आत्मा को या स्वयं को मुक्त करता है। मानवला कलई वो सरलतम योगाभ्यास व कुंडली जागरण की प्रक्रिया है जिसमें 4 भाग हैं: ध्यान, आत्म विश्लेषण, परावर्तन एवं पूर्णता। परावर्तन एवं पूर्णता मतलब सब्लिमेशन एवं परफेक्शन। इसके लिए प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि वो प्रक्रिया है जिससे मन समाप्त होता है एवं पूर्ण चेतना का उदय या प्रादुर्भाव होता है। आज हमारे सत्संग का जो विषय है, क्रोध निवारण एवं आशीर्वाद के लाभ। अतः बिना देरी के मैं विषय पर अपने द्वारा संग्रहित कुछ विचार आपके समक्ष रखने का प्रयास करता हूं। हालांकि आप सभी के सामने ये तुच्छ प्रयास सूर्य को दीप दर्शन कराने के तुल्य ही होगा, पर आशा है आप मेरी त्रुटियों को अंगीकार न कर मेरे क्षुद्र प्रयास को अपना आशीर्वाद देंगे। ब्रह्मांड की उत्पत्ति शिव के एक विचार एको हम बहुश्यामी से प्रेरित है। इच्छा विचार से उत्पन्न होती है एवं विचार का आधार है शब्द या नाद। संपूर्ण ब्रह्मांड मानव विचार का ही गौण स्वरूप है। मन ही विचार है। जीवन में जो विचारशील है प्राप्त करता है।
मानवला कलई में आत्मविश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें आप निरंतर अपने पूर्ण चेतन रूप से विचार विश्लेषण करते हैं, अपनी इच्छाओं का सही या गलत मूल्यांकन करते हैं, क्रोध का निवारण कर चिंताओं को निर्मूल कर मैं कौन हूं के परम विचार के सत्य को जानने का प्रयास करते हैं। मानव मन नित्य विचार स्रोत है। विचार मानव मन की विशेषता है जिनकी उत्पत्ति का आधार मानव चेतना या आत्मा पर कोटि जन्मों से संग्रहित अन्योन्य संस्कार हैं, जिन्हें हम संचित प्रारब्ध या आगामी संस्कार भी कहते हैं। ये संस्कार ही आत्मा पर आवरण के रूप में संग्रहित होकर मानव को जन्म मृत्यु के निरंतर चक्र में बांध कर रखते हैं। इन आवरण का नाश होने पर सत्य प्रकट होता है। ये संस्कार ही विचार के रूप में प्रकट होकर मानव को नए कर्म करने पर बाध्य करते हैं। जब मानव की इच्छा अनुसार कर्म या फल प्राप्त न हो तो उससे उत्पन्न होता है क्रोध। क्रोध एक शक्ति है जो मानव अपनी इच्छाओं की पूर्ति में आई बाधाओं को हटाने के लिए करता है। ये शक्ति अत्यंत विनाशकारी है, पर अगर इसे नियंत्रित कर सकें तो यह सृजनात्मक बन सकती है। मानव कलई स्काई में आत्मविश्लेषण की प्रक्रिया महर्षि वेदांति की ज्ञान कुंजी है। इससे सहजता से मानव अपने विनाशकारी क्रोध शक्ति का सृजन शक्ति में परिवर्तन कर सकता है। आइए अब हम क्रोध निवारण पर विचार करें। कुरल में कहा गया है, क्रोध व घृणा आपको आपके इस मानव शरीर को ही अपना भोजन बनाती है। अतः मानव को चाहिए कि वह अपनी सुरक्षा हेतु दोनों को निर्मूल करे। क्रोध ने संपूर्ण पृथ्वी को अनेकों बार मानव रहित किया है, संपूर्ण सृष्टि का विनाश किया है। क्रोध निवारण ही मानवता की सुरक्षा का एकमात्र कवच है। हम सभी जानते हैं कि क्रोध स्वयं को मानसिक ही नहीं शारीरिक हानि भी करता है, बल्कि दूसरों को भी भयानक क्षति पहुंचाता है। क्रोध स्वयं व अन्य के लिए इतना अनिष्टकारी है, इसमें हम में से किसी को संदेह नहीं, पर क्रोध का निवारण संभव है। हाँ, अगर हम किसी भी विषय पर गहनता से विचार करें तो ये नियंत्रण सहज भी है। क्रोध मानव व्यवहार में दूसरी वृत्ति है जो सदैव मानव मन पर सत्ता बनाए रखती है। परम ज्ञानी वही है जिसे क्रोध स्पर्श भी ना कर पाए। परमात्मा का वास उसी हृदय में होता है जहां पर क्रोध घृणा ना हो। मानवल्लभ कलई योग साधन में महर्षि वेदाद्रि हमें जिस सहजता के साथ क्रोध को निर्मूल कर सहनशीलता सहिष्णुता से आत्मबोध आत्मोत्थान के मार्ग पर अग्रसर करते हैं, वह किसी और पद्धति में संभव ही नहीं। चलिए अब हम कुछ बातें क्रोध उत्पत्ति कारण व निवारण पर करेंगे। इच्छा मानव को सहज भाव है। इच्छा को तीन भागों में बांटा जा सकता है, धन भूमि व स्त्री। मानव की हर क्रिया इच्छा पूर्ति हेतु होती है। इच्छा पूर्ति में अवरोध एवं बाधा से क्रोध शक्ति उत्पन्न होती है। इस शक्ति से मानव इच्छा पूर्ति में उत्पन्न अवरोध को हटाने के लिए प्रयास करता है। जैसा हम जानते हैं, इच्छा की उत्पत्ति विचार से ही होती है और विचार मन से उत्पन्न होता है। मन हमारी आत्मा या जिसे हम आई या मैं भी कह सकते हैं कि
ही अभिव्यक्ति है। आत्मा या मैं या आई एवं इच्छा वस्तुतः एक ही है। अतः मानव मन आई का ही मानसिक विस्तार है। इच्छा बिना मैं नहीं हो सकता। अतः मैं और मन एवं इच्छा एक रूप ही है। ब्रह्मांड में इच्छा ही जीवनदायिनी है। अगर नो डिजायर नो लाइफ, अगर इच्छा ना होती तो ब्रह्मांड की उन्नति ही ना होती। बस संपूर्ण ब्रह्मांड में परमात्मा ही इच्छा रहित है या इच्छा शून्य है। मानव मन की वृत्तियों में क्रोध का स्थान दूसरा है। ये प्रवृत्ति एक प्रकार से आसुरी प्रवृत्ति है जो कि मानव मन को सर्वाधिक हानि करती है। इतिहास साक्षी है कि क्रोध में व्यक्ति ने अनेकों युद्ध किए हैं और मानवता को न जाने कितनी बार नष्ट किया है। इच्छा पूर्ति में बाधा, अवरोध क्रोध को जन्म देती हैं। मन की कोई भी इच्छा आवश्यकता जीवन के लिए जरूरी लगती है और मानव उसकी प्राप्ति में कार्यरत हो जाता है। जैसे ही कोई बाधा उत्पन्न होती है, वह क्रोध शक्ति से उसको हटाना चाहता है। अवरोध जितना कठिन होता है, उसे हटाने के लिए उतनी ही ज्यादा क्रोध शक्ति उत्पन्न होती है। मानव हर प्रयास से अपनी इच्छा पूर्ति में आई बाधा का संहार कर अपना ध्येय प्राप्त करना चाहता है। मन के अत्यधिक आवेश का ये भाव ही क्रोध कहलाता है। मैं फिर कहूंगा, इच्छा पूर्ति में आई बाधा के प्रति मन के अंदर जो आवेश का भाव है, वो ही क्रोध है। और ये क्रोध हमारे मन पर सवार होकर स्वयं को ही नहीं वरन आसपास सभी को क्षतिग्रस्त करता है। क्रोध मन को पूर्ण रूप से अचेतन कर विचार शक्ति को नष्ट कर मानव को विचारहीन बना देता है। क्रोध जैसे ही उत्पन्न होता है, उससे मानव शरीर में हृदय गति बढ़ जाती है, रक्तचाप बढ़ जाता है एवं श्वसन प्रक्रिया गतिमान हो जाती है। शरीर की मांसपेशियों में ऐंठन एवं दबाव और खिंचाव बढ़ जाता है और हमारे पाचन तंत्र में नाना प्रकार की रासायनिक क्रियाएं बाधित हो विषाक्त रसायन स्रावित होते हैं। मानव शरीर आवेश में अत्यधिक ऊर्जा का उपयोग कर शरीर को रोग ग्रसित व कमजोर बना देता है। हम दोनों भाव को जान चुके, इच्छा एवं क्रोध। पर अगर हम ध्यान से अवलोकन करें तो पता चलता है कि क्रोध की उत्पत्ति उसी जीवनदायिनी ऊर्जा से होती है जिससे मैं यानी कि आई अथवा आत्मा बनी है। जिस प्रकार मन, इच्छा एवं क्रोध दोनों का कारक है, वस्तुतः आत्मा का ही विस्तार है। इच्छा एवं क्रोध आत्मा या मन ही है या इन्हीं का मनोभाव है। ये ही शक्ति के रूप में क्रोध बन जाती है। अब हम जान चुके हैं कि किसी अपूर्ण इच्छा या बाधा क्रोध रूपी शक्ति को जन्म देती है ताकि बाधाओं का ध्वस्त कर इच्छा पूर्ण हो। अम्बा लावना कबीरयार लावना कबीरयार कहते हैं कि क्रोध ही जीवन में सभी पाप एवं दुखों का मूल है।
अत्यधिक या अनियंत्रित क्रोध में मानव मृत्यु का ग्रास बन सकता है। हम जानते हैं जब हमारे मन की आवृत्ति 14 से 25 या 14 टू 25 और 30 साइकिल पर सेकंड पर पहुंच जाती है, उस स्थिति में मानव मन क्रोध से भर जाता है। ऐसा करने से हमारे शरीर में व्याप्त लाइफ एनर्जी पार्टिकल या जीवन ऊर्जा कण बहुत तेजी से घूर्णन करते हैं। इस कारण ये कण शरीर से बाहर निकल जाते हैं। जितनी गति से मस्तिष्क की तरंगे बढ़ती हैं, उतनी ही गति से ऊर्जा कण शरीर से बाहर छिटकने शुरू हो जाते हैं, जिस कारण शरीर मूल ऊर्जा कण विहीन हो जाता है। अंतोगत्वा बारंबार क्रोध करने से एवं स्थिति में बने रहने के कारण शरीर शक्तिहीन पड़ जाता है एवं जल्द ही मृत्यु की ओर अग्रसर हो जाता है। इसी प्रक्रिया से मानव क्रोध घर भी लाता है। वो घर भी अशांत हो जाता है, जिस कारण घर में प्रेम, सौहार्द, संवेदना समाप्त हो जाते हैं। इस कारण आपके परिवार में अशांति का वास होता है। क्रोध में बस हानि होती है, चाहे वो शांति की हो या ऊर्जा की, धन की हो या प्रेम की। क्रोध परिवार ही नहीं, मानवता के विनाश का सबसे बड़ा कारण है। क्रोध के निवारण बिना आनंद एवं शांति का वास असंभव है। सॉरी। परम ज्ञानी वो है जिसके जीवन में क्रोध लेश मात्र भी नहीं। परम ज्ञान की प्राप्ति के लिए क्रोध का निर्मूलन नितांत आवश्यक है। परमात्मा के अलावा कोई नहीं जिसे क्रोध स्पर्श नहीं करता, पर मनवल्लकलई का योगी साधक महर्षि द्वारा प्रदत्त पद्धति को निरंतर अभ्यास करे और इस अभ्यास से चेतन हो आत्मविश्लेषण द्वारा क्रोध का निर्मूलन कर परम चेतन अवस्था को सहज प्राप्त कर सकता है। अब हम क्रोध के नकारात्मक परिणाम का अवलोकन करेंगे। वैसे तो हम चर्चा कर चुके हैं, फिर भी मैं ये बताऊंगा कि कौन से परिवर्तन हमारे शरीर में आते हैं। क्रोध आने पर हमारी आंखें रक्त रंजित हो जाती हैं, रक्तचाप बढ़ जाता है, तंत्रिका तंत्र अत्यधिक दबाव में आ जाता है, चेतना विलुप्त हो जाती है, प्राण ऊर्जा का ह्रास होता है, शरीर रक्षा प्रणाली तंत्र कमजोर पड़ जाता है, मस्तिष्क नकारात्मक संस्कार से चिन्हित हो जाता है, क्रोधी व्यक्ति सभी का घृणा पात्र बन जाता है। क्रोध विनाशकारी है। क्रोध के निर्मूलन बिना शांति नहीं हो सकती। क्रोध ने आज तक किसी का लाभ नहीं किया। क्रोध वो अनियंत्रित अग्नि है जिससे विनाश ही होता है। अतः हमारा प्रयास होना चाहिए कि परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों न हो, हम क्रोध का शिकार ना बने। अब मैं थोड़ा समय क्रोध निवारण अभ्यास पर लूंगा। क्रोध निवारण अभ्यास में सर्वप्रथम अगर हम चिंतन करें तो एक मूल मंत्र जो सदैव काम आता है वो है क्षमा। क्रोध सही कारण से या गलत से, दोनों तरह से ही हानिकारक है। हर व्यक्ति अपने क्रोध को सही ठहराता है, पर लाभान्वित इससे कोई नहीं होता। जब हम स्वयं पर नियंत्रण खो देते हैं, तब क्रोध हमारे मन पर सवार हो जाता है। अतः हमें सदैव चैतन्य रहना चाहिए। अतः हमें धैर्यवान बनकर क्षमादान करना चाहिए। ऐसा करने से जिसने हमें हानि करी, उसे कम व हमें अधिक लाभ मिलता है। धैर्य व क्षमा
ऐसे सागर हैं जिनकी सीमा नहीं है। परम सत्ता, दिव्य सत्ता के समान धैर्य भी सीमा से बाधित नहीं हो। इसके लाभ असीमित हैं, जिसे शब्दों में नहीं कह सकते। क्रोध के द्वारा मानव जो नुकसान हुए हैं या हो सकते हैं, ये जरूरी हो जाता है कि क्रोध निवारण या उन्मूलन हर प्राणी को करना चाहिए। इसका अभ्यास सरल है। इसके अभ्यास से मानव या साधक का मन मजबूत बनता है, और अगर साधक संकल्प के साथ निरंतर अभ्यास करे तो एक दिन वह निश्चित सफलता प्राप्त करता है। आइए अब हम अभ्यास पर थोड़ा अवलोकन करें। क्रोध निर्मूलन या न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एंगर के दैनिक अभ्यास में हमें पहले कुछ मिनट तुरंत ध्यान करना चाहिए। हमारा मन सूर्य पर केंद्रित होना चाहिए। उसके बाद आप एक कागज लीजिए और उस पर कुछ लाइनें खींच लें और उन सभी व्यक्तियों के नाम की सूची बनाएं जो आपको सबसे अधिक क्रोधित करते हैं। उस व्यक्ति का नाम सर्वप्रथम स्थान पर रखें जो आपको सबसे अधिक क्रोधित करता है। एक बात कहूं, आपको ये सुनकर आश्चर्य भी होगा कि इस सूची में पहले कुछ नाम आपके परिवारजनों के ही होंगे। दूसरे कॉलम में हम आप लिखें कि आपको उनकी किस बात पर क्रोध आता है। Why do I get angry with these person? तीसरी पंक्ति में आप विचार करेंगे इस उत्तर पर कि क्या सारी गलती उसकी है या इसमें मैंने भी कोई भूल की है, या परिस्थिति बिगाड़ने में मेरा भी कोई योगदान है। चौथे कॉलम में हम नोट करेंगे कि अगर भूल मेरी भी है तो मैंने भूल सुधारने के लिए क्या किया। पांचवें कॉलम में आत्मनिरीक्षण करते समय अवलोकन करेंगे कि अगर भूल दूसरे व्यक्ति की है तो क्यों मेरे क्रोध से समस्या का निवारण हो सकता है, संभव है। और अगर उत्तर आए कि नहीं, मेरे क्रोध से वह दूसरा व्यक्ति नहीं बदलेगा या सिचुएशन नहीं बदलेगी या मेरा जीवन नहीं बदलेगा, तो ये क्रोध तो व्यर्थ ही रहेगा। अतः क्रोध से किसी भी प्रकार की कार्य सिद्धि नहीं होती, वरन संबंध क्रोध रूपी अग्नि में बलि चढ़ जाते हैं। इस प्रकार एक एक कर हम हर व्यक्ति के बारे में इन 5 कॉलम में अवलोकन कर विचार कर सकते हैं, और हम पाएंगे कि एक सवाल हमारे सामने उठेगा कि क्या वास्तव में क्रोध कर संबंध खराब करना समझदारी है। ये प्रयोग व अभ्यास कर हमें भविष्य के लिए एक योजना बनानी चाहिए जिसका आधार प्रयोग से उद्धृत सारांश या निष्कर्ष पर होना चाहिए। एक एक कर हम हर व्यक्ति के बारे में ये अवलोकन करें, और जब हम निष्कर्ष पर पहुंचे तो पाएंगे कि धीरे धीरे हमारी लिस्ट में हमें क्रोधित कराने वाले लोगों की संख्या कम होती जाएगी। क्षमा के बारे में हम बात कर चुके। क्षमा से बड़ा कोई हथियार नहीं है, पर एक उसी से मिलता जुलता हथियार जो क्रोध को नष्ट कर सकता है, निर्मूल कर सकता है, वह है आशीर्वाद। आशीर्वाद भारतीय परंपरा का एक शब्द ही नहीं, महत्वपूर्ण क्रिया ही है। हम जानते हैं हमारी परंपरा में शब्द ही ब्रह्म है। यह एक मुख्य विचारधारा है। इस परंपरा में सारे जगत की उत्पत्ति का कारण नाद है या वाइब्रेशन है। हमारे ऋषियों द्वारा प्रतिपादित है कि
शिव ने डमरू को 14 बार बजाया, जिससे महेश्वर सूत्र की रचना हुई। इसमें संस्कृत के सभी ध्वनियों का ज्ञान हुआ और इसी के आधार पर पाणिनि ने व्याकरण की रचना की। बाइबल भी वर्ड इज द गॉड के सूत्र पर विश्वास करती है। विज्ञान भी यही कहता है कि संपूर्ण जगत तरंग या वाइब्रेशन के अलावा कुछ नहीं है। ब्रह्मांड में हर जीव या वस्तु तरंगमय होकर अपनी विशिष्ट ध्वनि निरंतर उत्पन्न करती है और प्रसार करती है। हम मानव सीमित ध्वनि के अंतर्गत जीते हैं। हर जीव अलग अलग ध्वनियों के प्रति संवेदनशील है। हमारे ऋषियों ने कहा, नादाधीनम जगत सर्वम। हम अपने जीवन में विचार में संवेदना को व्यक्त करने हेतु शब्दों पर आश्रित हैं। शब्द क्या है? संक्षिप्त रूप में शब्द एक ध्वनि है। ध्वनि एक तरंग है। हर ध्वनि की अपनी विशेष तरंग होती है। अतः शब्द एक ध्वनि तंत्र है, जिसकी अपनी रूप, गुण एवं तरंग हैं। शब्द की विशेषता हमारे चरित्र, व्यक्तित्व एवं संस्कार व गुणों पर आधारित होती है। आपकी जरूरतों या इच्छाओं की प्रगाढ़ता एवं आपके चारों तरफ का वातावरण शब्द के गुणों पर विशेष प्रभाव डालता है। ब्रह्मांड में हर जीव व वस्तु एक ही शक्ति से बने हैं, जिसे हम लाइफ एनर्जी पार्टिकल या ऊर्जा कण कहते हैं। डिवाइन फोर्स या परम तत्व से उत्पन्न ऊर्जा कण मूल स्रोत से निकलते हैं। वे तत्व ही हैं जो कि एक अपरिमित गति से घूर्णन या स्पिन करते हैं। इस स्वघूर्णन से तरंगे प्रसारित होती हैं, जो कि मूल तरंग है एवं संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है। इन कणों के साथ आने पर परमाणु एवं अणु का निर्माण होता है। अणु से सभी परमाणु द्वारा प्रसारित तरंग भी निकलती हैं। इस प्रकार ब्रह्मांड में हर वस्तु, परमाणु से लेकर सबसे बड़े तारे अपनी विशेष तरंगों को नित्य प्रसारित करते हैं। इसका आधार है अलग अलग स्तर पर ऊर्जा की क्रिया। हर वस्तु से तरंग प्रसारित होती है और उसका मूल वस्तु के सभी गुण उसमें विद्यमान रहते हैं। उदाहरण के तौर पर गुलाब के फूल से उत्पन्न तरंग में उसका रंग हमें आंखों से मिलता है एवं खुशबू की तरंग की संवेदना नाक से। अतः हर वस्तु से निकली तरंग में उसकी रासायनिक, चुंबकीय, विद्युतीय, मानसिक गुण से परिपूर्ण होती है। वस्तु के गुण, कर्म व घटक तरंगों में समाहित रहते हैं। हम जानते हैं सूर्य की किरणें ब्रह्मांड की हर वस्तु पर, जीव पर पड़ती हैं, परंतु हर वस्तु के गुण, निर्माण, संरचना के आधार पर सौर ऊर्जा अपना प्रभाव डालती है। इसी प्रकार मानव से उत्पन्न तरंगे अनेक रूप में प्रसारित होती हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस एवं गंध, इन्हें हम पंच तन्मात्रा भी कहते हैं। मन के विचार भी इन सभी गुणों को निरंतर प्रसारित करते हैं। हर व्यक्ति का जीवन उसके संस्कार, वातावरण व अनुभव पर आधारित होता है। अतः मानव मन के विचार वाणी व कर्म के आधार पर तरंगों को प्रभावित करते हैं। हर व्यक्ति अपने गुण व प्रकृति के आधार पर तरंगे प्रसारित करता है। हर व्यक्ति में अच्छे व बुरे संस्कार सन्निहित होते हैं। अतः व्यक्ति के गुण स्वभाव अनुसार वह सकारात्मक या नकारात्मक तरंगे प्रसारित करता है। ये सकारात्मक नकारात्मक तरंग प्रक्षेपण व्यक्ति या वस्तु नहीं, वरन प्रसारित करने वाले के गुण धर्म पर आधारित होता है। इस व्यक्तित्व पर इच्छित व अनिच्छित संस्कार अपना प्रभाव डालते हैं। चूंकि हमें अपनी 5 इंद्रियों से जो सूचना ग्रहण होती है,
वह संस्कार में हमारे सूक्ष्म शरीर पर चिन्हित हो जाती है। इससे हमारे वर्तमान व्यक्तित्व का निर्माण होता है। ये व्यक्तित्व सभी समावेशी संस्कार के आधार पर आपके शरीर की तरंगों के गुणों को निर्धारित करता है। अतः आध्यात्मिक तौर पर हमें सकारात्मक विचार द्वारा नकारात्मक विचार या संस्कार को निर्मूल करना चाहिए। हर व्यक्ति को चाहिए कि वह मनसा वाचा कर्मणा सकारात्मक ऊर्जा तरंग ही प्रक्षेपण करे। आशीर्वाद का महत्व इसी सकारात्मक विचारों की तरंगों के प्रसारण पर आधारित है। महर्षि ने हमें अपने अनुभव से बताया है कि हर तरंग के 5 फंक्शन या काम होते हैं: क्लैश, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, पेनिट्रेशन एंड इंटरेक्शन। साधारणतया जब आप किसी व्यक्ति की तरफ अपने विचार प्रेषित करते हैं, तब क्या होता है? आपकी तरंगे उस व्यक्ति से टकराती हैं एवं उसका एक माप वापस लौटकर आपके पास भी आता है। इसी प्रकार तरंग के कुछ हिस्से पेनिट्रेट, रिफ्रैक्ट या इंटरैक्ट भी करते हैं। प्रकृति के सिद्धांत अनुसार आप जब भी भला या बुरा विचार करते हैं, ये पंच कर्म स्वतः ही अपनी क्रिया करते हैं। अतः जब आपकी सोच सकारात्मक है, तो आपके शरीर से सकारात्मक विचार निकलते हैं। जब आप किसी को आशीर्वाद करते हैं, तब पंच कर्म अनुसार आपको भी आशीर्वाद का हिस्सा प्राप्त होता है। जब आप किसी को शापित करते हैं, तो आप स्वयं को भी शापित करते हैं। पहले शाप का मूल स्रोत स्वयं शापित होता है, तब दूसरों की तरफ तरंगित होता है। अगर आप अवलोकन करें, तो आप जानेंगे कि क्रोध पहले आपको प्रभावित करता है एवं बाद में अन्य लोगों को। मानव परम चेतना का एक अंश है और वो सब कुछ उसमें है जो परम चेतना में है। हमारी चेतना का प्रसार या विस्तार हमारे विचारों की प्रकृति पर निर्भर करता है। जब आप अपने मन को या चित्त को आशीर्वाद के लिए तैयार करते हैं, तब अपनी चेतना को सकारात्मकता से परिपूर्ण करते हैं और आशीर्वाद देते हैं। आशीर्वाद हृदय की गूढ़तम गहराइयों से पूर्ण रूपेण करना चाहिए। बस मन एक ही भाव से ओतप्रोत हो कि जिसे आशीर्वाद दे रहे हैं उसे संपूर्ण लाभ हो। आशीर्वाद जिह्वा से नहीं, पूरे चेतन मन से, पूरे शरीर से, भाव के साथ मस्तिष्क को सूक्ष्म अति सूक्ष्म आवृत्ति यानी कि अल्फा या थीटा वेव पर ले जाएं। जब मन पूर्ण शांत हो, ऐसी अवस्था में दूसरे से संपर्क करना सरल होता है। आशीर्वाद से उत्पन्न सकारात्मक तरंगे अपनी पंचवृत्त क्लैश, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, पेनिट्रेशन, इंटरेक्शन द्वारा उससे ही नहीं, सभी लोगों को प्रभावित करती हैं। वास्तव में आशीर्वाद रूपी सकारात्मक क्रिया देने वालों या लेने वाले के बीच नहीं, वरन ये तरंगे सारे जगत को प्रभावित करती हैं। जब हम दूसरों को आशीष देते हैं, हम स्वयं को भी उच्च चेतना में प्रवेश का पात्र बना लेते हैं। ऐसा करने से कलुषित विचार व संस्कार समाप्त हो जाते हैं। आप ये बात याद रखें, आशीर्वाद देते समय आपका चित्त शांत हो, आपके मन चित्त में किसी प्रकार की हलचल ना हो और आप दिव्य अवस्था में उस समय प्रवेश पाएंगे जब आपका चित्त निर्विचार अवस्था में होगा। आशीष एक सुंदर प्रक्रिया है, जिसे सरलता से विचार का सामंजस्य रहता है। आशीष देते समय तरंगे आपकी हर कोशिका में अपना प्रभाव करती हैं। आशीष में प्रसारित सकारात्मक तरंग आसपास के सभी जीवों पर प्रभाव डालती है, वैसे ही जैसे एक फूल की खुशबू हर व्यक्ति को मिलती है, ना कि बस माली को। आशीर्वाद की क्रिया या आशीर्वाद का विचार मात्र ही मन को शांति देता है। साथ ही हमारी ऊर्जा व विचार तरंगे दूसरों के साथ परस्पर संपर्क करती हैं और आपस में विश्वास, सौहार्द बढ़ाती हैं। आशीर्वाद से शत्रुता और मित्रता में परिवर्तन कर सकते हैं। ऐसा करने से उनके विचार, कर्म, जीवन की सोच में परिवर्तन आता है।
प्रयोग द्वारा ये पता लगाया गया है कि अन्य जीव पौधे भी आशीष से सकारात्मक रूप में प्रभावित होते हैं। अतः एक व्यक्ति जो सकारात्मक विचार तरंगों को आशीष से प्रसारित करता है, उसमें समाज के हर व्यक्ति का लाभ होता है। ज्यादा समय ना लेते हुए मैं आपको इस बात से अवगत कराता हूं कि मानव चेतना उसके विचार की शुद्धता व प्रकृति के अनुसार विकसित या संकुचित होती है। आशीष की आदत जब विकसित होती है, तब हमें इसमें मिलने वाले लाभ की जानकारी प्राप्त होती है। हमें पता चलता है कि मन धीरे धीरे चेतना से अवचेतन मन की तरफ बढ़ता है। आशीर्वाद देते समय जो तरंग प्रसारित होती है, वो देने वाले की मन स्थिति दर्शाती है। इन तरंगों से संस्कार चिन्हित होते हैं एवं मन चाहे फल प्राप्त होते हैं। चूंकि आशीष मन की सूक्ष्म अवस्था में दिए जाते हैं, अतः उनके फल शीघ्र प्रतिपादित होते हैं। पर ध्यान रहे, शाप देते समय भावनात्मक तौर पर व्यक्ति उद्वेलित स्थिति में होता है, अतः फल में समय लगता है। क्योंकि शाप ऊर्जा जब तक पूर्ण रूप से शोषित ना हो जाए, वो व्याप्त रहती है एवं उद्गम एवं उद्देश्य को विषाक्त कर अनुचित फल को जन्म देती है। स्काई में हमें ध्यान के अंत में आशीर्वाद की क्रिया करते हैं। कारण स्पष्ट है, ध्यान से हमारा चित्त अति सूक्ष्म अवस्था और अल्फा स्टेट को प्राप्त हो जाता है और हमारे हर कोशिका को ऊर्जावान बना देता है। इससे तरंग शक्ति बढ़ती है एवं आशीष के फल को और शीघ्रता से फलित करती है। क्योंकि शांत चित्त में जब तरंग सूक्ष्म होती है, तो विचार और शब्दों को अति शक्तिशाली बना देती है। इससे सकारात्मक परिणाम शीघ्र स्फोटित होते हैं। आत्मा को सूक्ष्म आवृत्ति में लाकर आशीष कभी भी दिया जा सकता है। इस कार्य के लिए कोई भी समय उचित या अनुचित नहीं होता। कुछ लोग स्व व जन कल्याण हेतु मंत्र का भी उपयोग करते हैं। हर मंत्र अपनी ध्वनि व आवृत्ति अनुसार फल देता है, परंतु एक विशेष आवृत्ति व ऊर्जा पर आकर मंत्र अपनी शक्ति खो देता है। परंतु आशीर्वाद को किसी भी समय उपयोग किया जा सकता है। आशीष मंत्र के बजाय अधिक प्रभावशाली है और शक्तिशाली है। अतः जब भी समय मिले, हमें मन को दिव्य अवस्था में लाकर अपने व पराये सभी को बार बार आशीष देना चाहिए। ये योग्यता निरंतर अभ्यास से ही आती है। मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले क्रमानुसार आशीष की प्रक्रिया पर कुछ प्रकाश डालूंगा। ध्यान पश्चात जब हम क्रिया आशीष करते हैं, तो उसका क्रम क्या होना चाहिए? सबसे क्षमा करें। सबसे पहले हमें आत्म सम्मोहन या आत्म सुझाव द्वारा, जिसे हम ऑटो सजेशन भी कहते हैं, स्वयं को आशीर्वाद दें। अच्छी सेहत, दीर्घायु, शांति, बुद्धि व समृद्धि का आशीर्वाद दें। स्वयं आशीर्वाद एक प्रकार से समाज सेवा, मानव सेवा माना गया है, क्योंकि समाज सेवा के लिए हर व्यक्ति अच्छी सेहत, सद्बुद्धि वाला होना चाहिए। आत्म सुझाव करने से आपकी अपनी आत्मा पर या चेतना पर संस्कार चिन्हित होते हैं। मूल ऊर्जा कण पर आत्म सुझाव बार बार करने से संस्कार जनित होते हैं और ऐसा करने से शुभ फल प्राप्त होते हैं, चाहे आप निद्रा में ही क्यों ना हो। आपके मन में विचार आ सकता है कि अगर हम स्वयं को आशीष करें, तो क्या ये कार्य स्वार्थपूर्ण नहीं है या दम को नहीं दर्शाता? तो महर्षि कहते हैं नहीं, ये क्रिया स्वार्थपूर्ण नहीं है, वरन समाज सेवा के लिए नितांत आवश्यक है। क्योंकि समाज सेवा करने के लिए आपके पास स्वस्थ तन एवं स्वस्थ मन जरूरी है। बीमार या रोगग्रस्त व्यक्ति समाज के लिए कुछ नहीं कर सकता। अतः स्वयं एवं समाज उत्थान के लिए, लाभ के लिए आत्म सम्मोहन या आत्म सुझाव से स्वयं को सर्वप्रथम आशीर्वाद दें। स्वयं के बाद जीवन में अन्य लोगों को आशीर्वाद दें। वो आपका जीवन साथी, मित्र, संबंधी, पड़ोसी, सहकर्मी या पूरा विश्व ही क्यों ना हो। जीवन साथी यानी पति पत्नी एक दूसरे का सहारा बनते हैं एवं एक दूसरे के साथ सुख दुख साझा करते हैं। पति पत्नी का संबंध प्रेम एवं सौहार्द का है।
जिसका बुनियाद विश्वास एवं सद्भाव पर होती है। जीवन साथी को निरंतर आशीर्वाद आपस में प्रेम, सौहार्द व मैत्री को विकास करता है, जिससे शांति बनी रहती है। ऐसे जीवन साथी के बालक भी बुद्धिमान पैदा होते हैं। अतः जीवन साथी में शत्रुता व ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। इससे आपके द्वेष, घृणा व झगड़ा पैदा होगा। वे आपस में गलतफहमी पालेंगे, बेइज्जती करेंगे एवं पीड़ा देंगे। ऐसा करने से नकारात्मक विचार पैदा करेंगे, जिनका असर श्राप तुल्य होता है। पति एवं पत्नी के बीच श्राप बहुत तीव्र ऊर्जा है, जिससे रोग व दुर्घटना का जन्म होता है। अतः ध्यान के बाद अपने जीवन साथी को आशीष दें। ऐसा करने के लिए अपने पार्टनर की छवि को अपने मन में लाएं तथा वार्ग वलमुडन का उच्चारण करें। शब्द के उच्चारण से एक संस्कार बनता है एवं ऊर्जा पैदा होती है, जो वांछित व्यक्ति की तरफ जाती है। जब यह व्यक्ति परस्पर मिलते हैं, तब तरंग का एक भाग स्रोत की तरफ वापस आ जाता है, जिसके परस्पर क्रिया से आपस में सामंजस्य का विकास होता है। ध्यान रहे, अगर हृदय में बुरे भाव या बदले की भावना होती है, तो आशीर्वाद संभव नहीं। निरंतर आशीष देने से व्यक्ति के प्रति घृणा, ईर्ष्या, वैर, वैमनस्य आदि नकारात्मक शैने-शैने समाप्त हो जाते हैं। अतः सबसे पहले अपने जीवन साथी को आशीष देना महत्वपूर्ण है। जीवन साथी के बाद अपने बालकों को नित्य 2 बार आशीष करना चाहिए। हमारे बालक हमारा पुनर्जन्म है। वे हमारे संस्कार लेकर पैदा होते हैं। उनके उज्ज्वल भविष्य एवं सुरक्षा हेतु संस्कारों का निर्मूलन जरूरी है। हर माता-पिता चाहते हैं कि उनके बालक जिम्मेदार नागरिक सफल जीवन के साथ उन्नति करें। इसके लिए जरूरी है कि बालकों को अलग से आशीर्वाद दिया जाए। बालकों के बाद हमें अपने भाई एवं बहनों की आशीष देते हैं, क्योंकि उनमें हमारे अंदर मूल प्राण ऊर्जा हमें एक ही स्रोत से प्राप्त हुई है, हमारे माता-पिता। हमारे विचार, कर्म अच्छे हों या बुरे से उत्पन्न तरंगे हमें बराबर स्पर्श करती हैं। अतः इन्हें आशीष देना नितांत आवश्यक है। मित्रता एक अमूल्य धरोहर है। अच्छे मित्र हमें सौभाग्य से प्राप्त होते हैं। हमें अपनी मित्रता को बड़ी सावधानी से संजो कर रखना चाहिए। अतः मित्रों को हमें नित्य आशीष देना चाहिए। मित्रों के बाद अपने सहकर्मियों को एक-एक कर आशीर्वाद देना चाहिए, चाहे वो हमारे मातहत हों या हमारे अधिकारी। प्रयोग से ये देखा गया है कि लगातार आशीष करने से हमारे संबंध उन लोगों से भी मधुर हो जाते हैं, जो हमारे प्रति कटुता का भाव रखते हैं। शत्रु या शत्रुता का व्यवहार रखने वाले व्यक्ति, प्रश्न उठता है कि किस प्रकार आशीष दें? जिसने हमें हानि करी, पीड़ा पहुँचाई, यहाँ हमें अपनी सोच में परिवर्तन करना होता है। जैसे कि मैं उसका शत्रु नहीं, और अगर वो किसी कारण आक्रामक है, तो मुझे अपनी शांति भंग करने की आवश्यकता नहीं है। बस शत्रुता के प्रति सोच बदलनी है, और इसका सबसे सरल तरीका है आशीष। इसमें हानि तो है ही नहीं। अंत में हम पूरे विश्व को आशीष, पूरे जगत को आशीष करते हैं। तब हम अपने मस्तिष्क का विस्तार करते हैं। हम जगत के हर जीव व प्राणी से चेतना के स्तर पर जुड़े हैं। वास्तव में समाज हमें पालता है, खिलाता है, पहनाता है और जीवन के सभी साधन प्रदान करता है। समुद्र से लेकर वातावरण सब एक ही है। अतः हम अपने मन को विस्तृत कर संपूर्ण जगत को आशीर्वाद देना चाहिए। हमें विश्व के सभी नेताओं को भी आशीर्वाद देना चाहिए, ताकि उनमें आध्यात्मिक ज्ञान की वृद्धि हो, जिससे वो समाज में कल्याण कार्यों में करुणा, प्रेम, सौहार्द के साथ लगे रहें और युद्ध ना करें। मित्रों, समय अधिक ले लिया गया है, क्षमा चाहूंगा। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा, और अगर किसी प्रकार का प्रश्न आपके मन में है, तो मैं सहजता से उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। वर्ग वलबन।